अन्नदाता किसान हमारे लिए सदैव से वर्ण रहा है, सम्मानीय रहा है। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सब गर्मी, सर्दी, बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। देश की सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक अभियान है और हमारा अन्नदाता किसान वह किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं, बल्कि जहां पर जिस व्यवस्था के साथ वो जुड़ा है उस व्यवस्था का मालिक बनाने का एक अभियान भी आपके लिए है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके सामने अपने मन की बात कहने का एक सुनहरा अवसर मिला है। सर, पिछले कुछ सालों से आपकी सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा और गन्ना विभाग के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को मैं अपनी शब्दों से बयान करना चाहती हूँ। उन कार्यों में चाहे ऑनलाइन पर्ची का सिस्टम हो, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो, और यहाँ पे सर एक जो मेन पॉइंट मैंने देखा है, जो हमें अभी पता चला है कि हम समिति के हिस्सेदार हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम ये महसूस करते हैं। आपके इस विकास के जुनून को देखते हुए 2018 में मैंने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी को छोड़कर अपने गांव वापस आया और मैंने जैविक तरीके से गन्ने की खेती चालू करी। भैया को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष के हिसाब से 150 कुंटल के हिसाब से मैंने इस देश के लोगों को जैविक गुड़ का स्वाद चखाया है। और इस वर्ष गन्ने को लेकर गन्ने के रस से गन्ना चटनी और गन्ने के रस से गन्ने की आइसक्रीम की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। और इस पूरे कार्य में गन्ना विभाग की तरफ से मुझे पूर्ण समर्थन और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। जो गन्ना में माफियागिरी होती थी, उस माफियागिरी उत्तर प्रदेश से खत्म करने का काम ही 25 महाराज जी आपके द्वारा हुआ। और जब ये समिति बनी है, हमें नहीं पता था हमारा कितना शेयर, कितना अंशदान, कितना है, कितना नहीं है। आपने प्रमाण पत्र अंशदान के रूप में दिया है। अब मैं भी इस सर्टिफिकेट को हाथ से लेकर के इसको बड़े से फ्रेम में जड़वाऊंगा और अपनी बैठक पर लगाऊंगा और कहूंगा मैं भी जो है व्यापारी की तरह इतना गौरवान्वित व्यक्ति हूँ। ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, आप किसी की इतनी हिम्मत नहीं की तो मेरी पर्ची को उनके पास करना होगा। मेरी मम्मी घर बैठे अपने फोन में पर्चियां देख लेती है कि उनकी कितनी पर्ची है, कब आई है, कितना पेमेंट हुआ। दूसरी बात सर, कोरोना काल जैसी महामारी के संकट में जब सारे उद्योग बंद होने जा रहे थे, आपने हम महिलाओं को ऐसा रोजगार दिया। उस समय पे पुरुष भी घर में बैठे थे, लेकिन हम महिलाओं को ऐसा रोजगार मिला। उसके लिए तो ना केवल मेरी तरफ से बल्कि सभी महिलाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहनों की नौकरी तैयार की और किसानों को नया बीज अवेलेबल करवाया। सर, उस समय में हमारे किसान भी बहुत परेशान थे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, हम सब घबरा रहे थे कि हमारा गन्ना गिरेगा या नहीं। ऐसी कठिन परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े रहे और जब तक हमारा एक गन्ना मिल पर नहीं गिर गया, आपने मिलों को सुचारू रूप से चलाया। मैं आपकी योजना को 2 लाइनों में कहना चाहती हूँ। ना जाने कितनी बार आपने योजना बनाई, महिला समूह के साथ साथ ऑनलाइन पर्ची कराई, आपने उन बहनों को आत्मनिर्भर बनाया। जिसने भी कुछ गलत किया उसको दंड दिलाया। केवल आपके दम पर ही, केवल आपके दम पर ही भय मुक्त समाज बन पाया। सर, हम महिलाओं को आज इस भय मुक्त समाज में आजादी से रहने के लिए ना केवल मेरी तरफ से बल्कि सबकी तरफ से कोटि-कोटि धन्यवाद आपको। और आपने पूर्वांचल के कटोरे को फिर पुनर्जीवित किया और मुंडरवा, पिपराई, बुढ़वल, सुल्तानपुर, नालपारा भी आगे आपकी कृपा में होगी। इन सबको दे करके आपने पूर्वांचल को कटोरे की तरफ ले गए हैं। इसके लिए जब भी भारत में गन्ने का इतिहास उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा, मैं निर्दार रूप से कहता हूँ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम 100 अक्षरों में गन्ने के इतिहास में लिखा जाएगा। यहाँ पर अपने जिन किसान बंधुओं ने अपने विचारों को रखा, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि किसान है, यानी किसान तो हैं, लेकिन जिस वाक्पटुता का परिचय उन्होंने दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा फिर से।